फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए इतिहास की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ कि इतिहास की पाठ्य योजना किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है पाठ्य योजना क्रमांक 8। ये 8 नंबर की पाठ्य योजना है, इसलिए 8 डाला है। इसमें सबसे पहले पाठ्य योजना बनाने के लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है, जिसमें होता है छात्रा अध्यापिका का नाम हमें लिखना होता है, विद्यालय कहाँ, कौन से विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने जा रहे हैं तो विद्यालय का नाम यहाँ आता है, कक्षा कौन सी कक्षा का पाठ्य योजना है वो हमें लिखनी होती है, और विषय कौन से विषय की पाठ्य योजना बना रहे हैं वो विषय हमें लिखना होता है। फिर होती दिनांक, कौन से दिनांकों को पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है वो हमें लिखना होता है। और अगला आता है कालखंड, कौन से पीरियड में हमें पाठ्य योजना पढ़ाने जा रहे हैं वो कालखंड हमें यहाँ लिखना होता है। फिर आता है समय, यहाँ समय होता है 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट की समय अवधि में हमें यह पाठ्य योजना पूर्ण करनी होती है। फिर अगला आता है हमारा प्रकरण। प्रकरण क्या है, तो हमारा प्रकरण है असहयोग आंदोलन। हमें प्रकरण, जब बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न के जरिए हमारा प्रकरण निकल के आता है तब हमें यहाँ लिखना होता है असहयोग आंदोलन। अगला आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत हमें बताना होता है कि सामान्य उद्देश्य के जो विषय है उसके प्रति बच्चों की क्या रुचि है, उनमें कौन सा दृष्टिकोण उत्पन्न होता है तथा क्या क्या चीज़ें पाठ्य योजना के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें लिखना होता है। इसके पश्चात आता है विशिष्ट उद्देश्य। अगला आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमारे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमें प्रकरण से संबंधित बातों को समझाना पड़ता है कि हमने प्रकरण में क्या बताया है और प्रकरण का विशिष्ट उद्देश्य उसके अंतर्गत आता है। फिर अगला आता है हमारा शिक्षण विधि। ये पाठ्य योजना बनाने के लिए हमने कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया है, जिसे प्रश्नोत्तर और व्याख्या विधि का उपयोग किया है, तो यहाँ हमने प्रश्नोत्तर और व्याख्या विधि को बताया है। अगला आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत शिक्षक को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। फिर अगला आता है हमारा पूर्व ज्ञान। बच्चों को प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान, थोड़ी सी आगे जो भी कुछ जानकारी है वो बच्चों को पूर्व ज्ञान के अंतर्गत रहती है, तो हमें पूर्व ज्ञान के अंतर्गत ये लिखना होता है। अगला आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रमांक, संख्या, छात्र अध्यापिका, क्रिया, छात्र क्रिया। सबसे पहले हमें इस तरह प्रश्न बनाने होते हैं सरल से कठिन की ओर, कि बच्चे अच्छे से उसका उत्तर दे पाए और प्रकरण की तरफ बढ़ पाए और हमारा प्रकरण निकल के आए। लास्ट में कोई प्रश्न ऐसा भी होता है जो बच्चे नहीं दे पाते उसका उत्तर, वो उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है, तो यहाँ हमारा उद्देश्य निकल के आता है। जैसे आज हम यहाँ असहयोग आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे, तब हमें ब्लैक बोर्ड पर अपना प्रकरण लिखवाना होता है। इस तरह से हमें प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। अगला आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमें पॉइंट लिखना होता है और छात्र अध्यापिका क्रिया में व्याख्या की जाती है छात्र अध्यापिका द्वारा, जो बच्चों द्वारा ध्यानपूर्वक सुनी जाती है, तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को छात्र अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। यहाँ हमने असहयोग आंदोलन के बारे में व्याख्या की है, इसके कुछ उद्देश्य बताए जिससे रिलेटेड छात्र अध्यापिका ने यहाँ बोध प्रश्न किए हैं। इन्हीं बोध प्रश्नों का उत्तर छात्रों द्वारा छात्र क्रिया के अंतर्गत दिया जाता है। फिर अगला कॉलम आता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु होते हैं छात्राध्यापिका द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। जिन विद्यार्थियों ने, छात्रों ने नहीं लिखा है, वो शामपट पर देखकर अपने मुख्य बिंदुओं को आसानी से लिख सकते हैं। अगला कॉलम आता है हमारा, अगले पेज पर भी हमें 4 कॉलम इसी तरह से बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। इसके अंतर्गत हमने असहयोग आंदोलन के परिणाम बताए, जिसकी व्याख्या छात्र अध्यापिका द्वारा की गई है। इस व्याख्या को छात्र ध्यानपूर्वक सुनते और मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में छात्र द्वारा लिखा जाता है। फिर इसी असहयोग आंदोलन के परिणाम से रिलेटेड हमने छात्रों से यहाँ बोधात्मक प्रश्न किए हुए हैं, इनका उत्तर छात्रों ने छात्र क्रियाओं के अंतर्गत दिया है। अभी जो असहयोग आंदोलन के परिणाम हमने बताए थे, तो इससे रिलेटेड कुछ 2-4 जो मेन पॉइंट है हम यहाँ शामपट कार्य पर लिखते हैं छात्र अध्यापिका के द्वारा, जो छात्र इसे नोट डाउन करते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। इसके पश्चात आता है पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं हमारे। इसके पश्चात पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। इसके अंतर्गत जो व्याख्या की है छात्र अध्यापिका द्वारा, उनसे रिलेटेड कुछ दोबारा प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों से। 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। फिर अगला है हमारा कक्षा कार्य प्रश्न। कक्षा कार्य प्रश्न के अंतर्गत छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिनका उत्तर विद्यार्थियों को स्वयं देना होता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा गृह कार्य प्रश्न। तो गृह कार्य प्रश्न में
छात्रा अध्यापिका ने बच्चों को क्या पढ़ाया है, उन्हें कितना समझ में आई है, उन्हें घर से होमवर्क देती है छात्रा अध्यापिका, जो गृह कार्य प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। छात्रों को इनका उत्तर घर से लिखकर लाना होता है। फिर अगला है हमारा शामपट कार्य। इसके अंतर्गत हमें कक्षा विषय लिखना होता है, कौन से विषय का और कौन सी कक्षा का है यह हमें लिखना होता है, और हमारा प्रकरण का नाम लिखना होता है। तो प्रकरण का नाम है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से कुछ 2-3 पॉइंट हमें शामपट कार्य के अंतर्गत लिखना होता है। यहाँ हमारी पाठ्य योजना पूर्ण होती है। यहाँ हमें पुपिल टीचर छात्रा अध्यापिका के हस्ताक्षर करने होते हैं। यहाँ विषय अध्यापक के हस्ताक्षर आते हैं या हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आते हैं। इस प्रकार हमारी पाठ्य योजना पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी पाठ्य योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।